हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई। ये मीटिंग मुख्य सचिवालय के कमेटी रूम में हुई। मंत्रिमंडल की ये दूसरी अहम बैठक है जिसमें लगभग 2.5 दर्जन एजेंडों पर चर्चा हुई। इस बैठक में कर्मचारियों से जुड़े एजेंडों पर चर्चा की गई। बैठक में सेना और सीआरपीएफ के शहीदों के परिवार को मिलने वाली राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने की स्वीकृति प्रदान की है। कैबिनेट ने ईडीसी की गणना के लिए इंडेक्सेशन मैकेनिज्म और ईडीसी द्वारा सालाना 10% वृद्धि की मंजूरी दी है। कैबिनेट में हरियाणा लॉजिस्टिक, वेयरहाउस और रिटेल नीति 2019 के विस्तार और पंचकुला महानगर विकास 2021 में संशोधन को स्वीकृति दी है। कैबिनेट ने एचआरएमएस प्रशासन नीति 2024 के प्रारूप को मंजूरी दी है, जिसमें कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया जाएगा। कैबिनेट में बेबारिश और बेमौसम ओलावृष्टि के कारण नुकसान पर भी चर्चा की गई। जो किसानों को नुकसान हो रहा है, सभी जिलों उपायुक्त को ऑर्डर दे दिए कि जल्द से जल्द वे अपनी रिपोर्ट सौंपे और ई कंपोजिशन पोर्टल के माध्यम से नुकसान की भरपाई सुनिश्चित की जाएगी। पीएमडीए है, महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2021 में भी संशोधन को मंजूरी दी है। हरियाणा कैपिटल पेरीफेरी एक्ट 1957 का उल्लेख अब पीएमडीए एक्ट में किया है। इसी प्रकार कालका नगर परिषद का उल्लेख किया गया है। पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण की स्थापना पीएमडीए अधिनियम 2021 के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य पंचकुला महानगर क्षेत्र में निरंतर सतत और संतुलित विकास को बढ़ावा देना है। हमने मंत्रिमंडल की बैठक में यह भी निर्णय किया है कि मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली एचआरएमएस प्रशासन नीति 2024 के प्रारूप को भी मंजूरी दी है। कर्मचारियों से सेवा रिकॉर्ड को एचआरएमएस में शामिल किया गया है। कर्मचारियों के सर्विस संबंधी डेटा को बनाए रखने तथा उससे उनके हित में निर्णय लेने के लिए भी सभी जानकारियां एक ही जगह उपलब्ध होंगी। जो एचआरएमएस को हमने आज मंजूरी दी है, क्योंकि इस विभाग के पास ये डाटा तो था कि इतने कर्मचारी लगे हुए हैं, परंतु ये डाटा नहीं था कि जो रिटायर हो गए हैं या वो डाटा उनके पास नहीं आता था, क्योंकि अब ये जानकारी भी इसके पास आएगी और एचआरएमएस के माध्यम से ही किस विभाग में कितनी पोस्ट खाली हैं उसकी सिलेक्शन की, चाहे एचपीएससी को भेजना है और चाहे एचएसएससी को भेजना है, तो इसके माध्यम से उसको भेजने का काम करेंगे। आज उसको भी और आगे बढ़ाने का वो निर्णय किया गया, उसको बढ़ाने का काम किया गया है। और हमने एक और मंत्रिमंडल में जो हमारे हरियाणा के अनुबंधित कर्मचारी थे, सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करने की भी मंजूरी उसमें प्रदान की गई है। अब संशोधन में, क्योंकि उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि कैलेंडर ईयर लिखा हुआ था, उसको हम संशोधित किया है कि कैलेंडर ईयर नहीं, उसने एक साल में 240 दिन सैलरी ली हो, पेमेंट ली हो, उसके स्थान के ऊपर हमने कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के 1 वर्ष की अवधि के दौरान वो उसको शामिल किया है। यह निर्णय जो अनुबंध आधार पर लगे कर्मचारियों के अनुरोध पर सरकार ने किया है। लगभग ये फैसले हमने लिए हैं और आज बैठक में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश व ओलावृष्टि को लेकर भी चर्चा की गई है, जिसमें फसलों के हुए नुकसान के संबंध में मंत्रिमंडल के सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है। प्रारंभिक आंकलन में तोशाम, भवानीखेड़ा, लोहारू, फतेहाबाद, रतिया, भट्टूकला, नारनौंद, हांसी, महेंद्रगढ़, कनीना, हथीन, बावल क्षेत्रों में बारिश व ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान की संभावना है। सभी उपायुक्तों को इस संबंध में जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। नुकसान का आंकलन के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाएगा। आज ये भी इसके ऊपर चर्चा हुई है।
और चर्चा होकर के जो पिछले दिनों बरसात हो रही थी उसको लेकर के भी पोर्टल की खोला जाएगा। आज के हमारे ये इतने विषय थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई। ये मीटिंग मुख्य सचिवालय के कमेटी रूम में हुई। मंत्रिमंडल की ये दूसरी अहम बैठक है जिसमें लगभग 2.5 दर्जन एजेंडों पर चर्चा हुई। इस बैठक में कर्मचारियों से जुड़े एजेंडों पर चर्चा की गई। बैठक में सेना और सीआरपीएफ के शहीदों के परिवार को मिलने वाली राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने की स्वीकृति प्रदान की है। कैबिनेट ने ईडीसी की गणना के लिए इंडेक्सेशन मैकेनिज्म और ईडीसी द्वारा सालाना 10% वृद्धि की मंजूरी दी है। कैबिनेट में हरियाणा लॉजिस्टिक, वेयरहाउस और रिटेल नीति 2019 के विस्तार और पंचकुला महानगर विकास 2021 में संशोधन को स्वीकृति दी है। कैबिनेट ने एचआरएमएस प्रशासन नीति 2024 के प्रारूप को मंजूरी दी है जिसमें कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया जाएगा। कैबिनेट में बेबारिश और बेमौसम ओलावृष्टि के कारण नुकसान पर भी चर्चा की गई। जो किसानों को नुकसान हो रहा है, सभी जिला उपायुक्त को ऑर्डर दे दिए कि जल्द से जल्द वे अपनी रिपोर्ट सौंपे और ई कॉम्पोजिशन पोर्टल के माध्यम से नुकसान की भरपाई सुनिश्चित की जाएगी। पीएमडीए है, महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2021 में भी संशोधन को मंजूरी दी है। हरियाणा कैपिटल पेरीफेरी एक्ट 1957 का उल्लेख अब पीएमडीए एक्ट में किया है। इसी प्रकार कालका नगर परिषद का उल्लेख किया गया है। पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण की स्थापना पीएमडीए अधिनियम 2021 के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य पंचकुला महानगर क्षेत्र में निरंतर सतत और संतुलित विकास को बढ़ावा देना है। हमने मंत्रिमंडल की बैठक में यह भी निर्णय किया है कि मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली एचआरएमएस प्रशासन नीति 2024 के प्रारूप को भी मंजूरी दी है। कर्मचारियों से सेवा रिकॉर्ड को एचआरएमएस में शामिल किया गया है। कर्मचारियों के सर्विस संबंधी डेटा को बनाए रखने तथा उससे उनके हित में निर्णय लेने के लिए भी सभी जानकारियां एक ही जगह उपलब्ध होंगी। जो एचआरएमएस को हमने आज मंजूरी दी है, क्योंकि इस विभाग के पास ये डाटा तो था कि इतने कर्मचारी लगे हुए हैं, परंतु ये डाटा नहीं था कि जो रिटायर हो गए हैं या वो डाटा उनके पास नहीं आता था, क्योंकि अब ये जानकारी भी इसके पास आएगी और एचआरएमएस के माध्यम से ही किस विभाग में कितनी पोस्ट खाली हैं उसकी सिलेक्शन की, चाहे एचपीएससी को भेजना है और चाहे एचएसएससी को भेजना है, तो इसके माध्यम से उसको भेजने का काम करेंगे। आज उसको भी और आगे बढ़ाने का वो निर्णय किया गया, उसको बढ़ाने का काम किया गया है। और हमने एक और मंत्रिमंडल में जो हमारे हरियाणा के अनुबंधित कर्मचारी थे, सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करने की भी मंजूरी उसमें प्रदान की गई है। अब संशोधन में, क्योंकि उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि कैलेंडर ईयर लिखा हुआ था, उसको हम संशोधित किया है कि कैलेंडर ईयर नहीं, उसने एक साल में 240 दिन सैलरी ली हो, पेमेंट ली हो, उसके स्थान के ऊपर हमने कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के 1 वर्ष की अवधि के दौरान वो उसको शामिल किया है। यह निर्णय जो अनुबंध आधार पर लगे कर्मचारियों के अनुरोध पर सरकार ने किया है। लगभग ये फैसले हमने लिए हैं और आज बैठक में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश व ओलावृष्टि को लेकर भी चर्चा की गई है, जिसमें फसलों के हुए नुकसान के संबंध में मंत्रिमंडल के सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है। प्रारंभिक आंकलन में तोशाम, भवानीखेड़ा, लोहारू, फतेहाबाद, रतिया, भट्टूकला, नारनौंद, हांसी, महेंद्रगढ़, कनीना, हथीन, बावल क्षेत्रों में बारिश व ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान की संभावना है। सभी उपायुक्तों को इस संबंध में जल्द से जल्द
रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। नुकसान का आंकलन के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाएगा। आज ये भी इसके ऊपर चर्चा हुई है और चर्चा होकर के जो पिछले दिनों बरसात हो रही थी उसको लेकर के भी पोर्टल की खोला जाएगा। आज के हमारे ये इतने विषय थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।